Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. Students, we are doing 5th paper of BA Honours. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in Geography in BSR Government Arts College, Alwar. Students, we are doing an extension of demographic elements in political geography. आज हम उसका second part करेंगे and that is population growth. तो आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक भूगोल में जनसांख्यिकीय तत्व पाठ भाग 2 और आज हम इसमें जनसंख्या वृद्धि को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने जनसंख्या वितरण को डिस्कस किया था और आज हम पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड में पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि इतनी ज़्यादा हो गई है कि वहाँ की सरकारें अपनी जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए ही कार्य कर पा रही हैं और कुछ देशों में जनसंख्या या कुछ स्थानों पर जनसंख्या इतनी विरल है कि वहाँ पर और जनसंख्या की आवश्यकता है और सरकारें इस तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं और उनकी जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। वर्तमान शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम, औषध विज्ञान के विकास से छोटे बच्चों की मृत्यु एवं महामारी आदि से होने वाली अकाल मृत्यु बहुत कम हो गई है तथा मनुष्य की औसत आयु में वृद्धि हुई है। इस कारण मृत्यु दर में कमी तथा जन्म दर में वृद्धि होने से कुल जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यही कारण है कि यूरोप की जनसंख्या जो 1650 में 10.3 करोड़ थी, 1800 में 19.2 करोड़ हो गई, 1965 में 67.7 करोड़ हो गई। इसी प्रकार एशिया की जनसंख्या 5 गुनी से भी अधिक अर्थात 1650 में 32.7 करोड़ से 1800 में 59.7 करोड़ तथा 1965 में 184.2 करोड़ हो गई तथा 1969 में विश्व की जनसंख्या 378.8 करोड़ अंकित की गई। 1990 में विश्व की कुल जनसंख्या 529.22 करोड़ हो गई तथा 2001 में 613.4 करोड़ तथा 2011 में, जो कि अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ है वर्ल्ड का, 2011 में 712.9 करोड़ अंकित की गई। तो इन सभी आंकड़ों से ये स्पष्ट है कि विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। वर्तमान विश्व की जनसंख्या वृद्धि की जन्म एवं मृत्यु दर का अध्ययन करने से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं। अल्प जन्म दर। अल्प जन्म दर में 25 व्यक्ति प्रति हजार से कम जन्म दर है और अल्प मृत्यु दर 15 व्यक्ति प्रति हजार से कम अर्थात वास्तविक वृद्धि अर्थात वास्तविक अल्प वृद्धि यह यूरोप एवं एशिया में, जापान में देखी जाती है। यूरोप के देश हैं, उनकी जन्म दर भी अल्प है और मृत्यु दर पर भी उन्होंने औषध विज्ञान के कारण विजय से प्राप्त कर ली है, इसलिए वहां पर वृद्धि कम है। एशिया में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, लेकिन जापान सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर जन्म दर भी अल्प है और मृत्यु दर भी अल्प है। सेकंड जो कैटेगरी है वह है मध्यम जन्म दर, यानी 25 से 35 प्रति हजार जन्म दर और मृत्यु दर उनकी 15 प्रति हजार से कम है। तो ये देश हैं रूस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आदि, जिनमें जन्म दर अधिक है थोड़ी सी और मृत्यु दर वही 15 प्रति हजार से कम है। तीसरी जो कैटेगरी के देश हैं वो हैं अधिक जन्म दर, यानी 35 प्रति हजार से अधिक जन्म दर है जिनमें, और मृत्यु दर उनकी 15 प्रति हजार से कम है। तो इनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जन्म दर तो 35 प्रति हजार है और मृत्यु दर 15 प्रति हजार है। तो ऐसे देशों में जनसंख्या वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। एशिया, लैटिन अमेरिका एवं अफ्रीका के देशों में जैसे श्रीलंका, मलाया, ताइवान, ट्यूनीशिया आदि, इन सब में हमको ये वाला जो तीसरा वाला जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। चौथा है जन्म दर भी अधिक और मृत्यु दर भी अधिक। ये देश वो हैं
जहां पर विकास नगण्य है और जनसंख्या को सामान्य हॉस्पिटल सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। ये देश हैं कुछ अफ्रीकी एवं एशियाई देश जहां पर अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर आज भी दृष्टिगोचर होती है। एक देश अथवा प्रदेश में समय के साथ जो जनसंख्या वृद्धि का प्रारूप चलता है उसे जनसांख्यिकीय संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हम और इजीली समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी ये जो चार पैटर्न्स बताए हैं, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ही है। सबसे पहले कोई भी देश अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर से शुरू होता है, फिर औषध विज्ञान के कारण और चेतना के कारण, जनसंख्या के अंदर अवेयरनेस फैलाने के कारण जन्म दर थोड़ी सी कम होती है, जो 35 प्रति हजार से अधिक हो जाती है, और अधिक चेतना और अधिक अवेयरनेस से जन्म दर और कम आ जाती है, जैसे कि 25 से 35 प्रति हजार, और उसके बाद जो लक्ष्य है वो 25 प्रति हजार से कम पे जन्म दर आ जाती है। ऐसे में लगभग जनसंख्या सामान्य हो जाती है और वृद्धि उसकी रुक जाती है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में प्रथम अवस्था जो होती है उसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है, अतः जनसंख्या वृद्धि नहीं होती या नगण्य होती है, क्योंकि जितने जन्म हो रहे हैं उतने ही मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। इस अवस्था में वर्तमान में कोई देश नहीं है, यह मात्र इतिहास का उदाहरण है, क्योंकि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनको की स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं सभी देशों में हैं और औषध विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि प्रथम अवस्था आज पूरा विश्व पार कर चुका है। फिर है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था वाले देशों में जन्म दर अधिक होती है और मृत्यु दर घटती है, फलस्वरूप तेजी से जनसंख्या बढ़ती है। हम कह सकते हैं कि इंडिया द्वितीय अवस्था की लास्ट स्टेज में है। जन्म दर हमारे देश में अधिक है ही, मृत्यु दर घटी हुई है, क्योंकि हमको स्वास्थ्य सुविधाएं, हमारे देश में काफी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब वो वृद्धि भी कम हो गई है। तो द्वितीय अवस्था के भी अंत में हम अपने आप को मान सकते हैं या तृतीय अवस्था के शुरू में मान सकते हैं। तृतीय अवस्था वाले देशों में मंद वृद्धि अर्थात जन्म दर कम होने की प्रवृत्ति तथा मृत्यु दर भी कम होती है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चतुर्थ अवस्था वाले देशों में स्थिर जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि जन्म दर भी तो कम है ही, मृत्यु दर भी बहुत कम है, और इसके लिए बहुत ही विकसित इस कैटेगरी में बहुत ही विकसित देश आते हैं, जैसे कि स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देश। भारत और चीन जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर अपेक्षाकृत अधिक है। इन देशों में स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं एवं भोजन में पौष्टिकता के सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। जनसंख्या वृद्धि का राज्य की राजनीति एवं विश्व राजनीति पर पूरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राज्य को जनसंख्या पोषण के लिए साधन जुटाने होते हैं। यही नहीं, अपितु जनसंख्या का स्तर भी उठाने का प्रत्येक राज्य प्रयास करता है। निम्न स्तर के सहारे राज्य प्रगति नहीं कर सकता। अनेक बार राज्य को जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु व्यापारिक तथा राजनीतिक समझौते करने होते हैं। यही नहीं, अपितु राज्य की अधिक जनसंख्या वृद्धि अराजकता या कभी कभी युद्ध का कारण भी बन जाती है। विश्व जनसंख्या के संबंध में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का यहाँ संक्षेप में उल्लेख आवश्यक है। विश्व जनसंख्या के संबंध में यूएन रिपोर्ट। विश्व की भावी जनसंख्या के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के वर्ष 2015 के ताजा प्रक्षेपण विभाग की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2015 रिपोर्ट में 29 जुलाई 2015 को जारी किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस आशय की 24वीं रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2015 में विश्व की कुल जनसंख्या 7.3 अरब हो गई थी। इस प्रकार विश्व जनसंख्या में 1 अरब की वृद्धि गत 12 वर्षों में हुई। यूएनओ की इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनसंख्या वृद्धि दर में कुछ कमी विगत वर्षों में आई है। 1 दशक पूर्व विश्व जनसंख्या में वृद्धि की दर
1.24% प्रतिवर्ष थी और वर्तमान में यह दर 1.18% प्रतिवर्ष है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 29 जुलाई 2015 को विश्व जनसंख्या परिदृश्य 2015 संशोधन वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव द रिवीजन 2015 के नाम से रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में चीन एवं भारत विश्व के 2 सर्वाधिक आबादी वाले देश हैं, जिनकी आबादी विश्व की कमी से 19% व 18% है। लेकिन 2022 में भारत विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश हो जाएगा। ये हमारे लिए एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है। चाइना का एरिया इंडिया से कहीं ज्यादा है, उसके बावजूद चाइना ने अपने देश में अपनी आबादी को अच्छी तरह से, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में रखा है, और विश्व में और इंडिया में वे सारे कंट्रोल्स शायद कारगर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यूएन के अनुसार 2022 में विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की आबादी 1.4 अरब, 2030 में 1.5 अरब व 2050 में 1.7 अरब होगी। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में एक नाइजीरिया, एक अफ्रीका में है नाइजीरिया, 5 एशिया में है। वे 5 देश हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। एक उत्तरी अमेरिका में है जिसको जो कि यूएसए है, एक यूरोप में है जो रूस है, और 2 दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिकी देश हैं ब्राजील व अर्जेंटीना। इन सभी देशों में नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि विश्व में कुछ ही देश ऐसे हैं जो कि सर्वाधिक आबादी वाले हैं और जिनमें वृद्धि दर बहुत अधिक है, और भारत उनमें से एक देश है। तो यदि हम चाहते हैं कि भारत देश की जनसंख्या ठीक रहे, तो भारतीय सरकार को इसके लिए अपने प्रयास और अच्छे करने होंगे। तो ये था आज का टॉपिक, डेमोग्राफिक एलिमेंट्स इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, यदि इस पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं, और मैं आपको इसके लिए जो असाइनमेंट दूंगी उस असाइनमेंट को आप करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू।